9 अप्रैल की तारीख जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। भारत के 3 अलग-अलग हिस्सों में लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे और भविष्य संवारने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का समय अब खत्म हो चुका है। पार्टियों ने अपना काम कर लिया है, जोरों शोरों से प्रचार कर लिया है और अब जनता की बारी है कि वो अपना काम करे और अपना मत जो है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करे। तो ऐसे में क्या है दोनों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति, क्या है समीकरण, एक बार वो समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे केरल से। राज्य में 9 अप्रैल को मतदान होना है और 140 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार चुनाव में 883 उम्मीदवार मैदान में, इनमें 375 राष्ट्रीय दलों से, 81 राज्य पार्टियों से और 145 गैर पंजीकृत दलों से और 282 निर्दलीय उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में लगभग 2.71 करोड़ मतदाता मतदान करने का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 25,147 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और अब केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये मुकाबला उन्हीं के बीच में होगा। खास करके मध्य केरल में, जहां चुनाव केवल पार्टी की गणित के बजाय चेहरों और व्यक्तिगत वफादारी पर भी केंद्रित है। अब केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ गठबंधन के प्रमुख नेता पिनरई विजयन अपनी पारंपरिक धर्मदम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे उनकी चर्चा काफी तेज है। लेकिन वहीं विपक्षी गठबंधन के मुख्य नेता और कांग्रेस के प्रमुख चेहरे सतीशन परवूर सीट से चुनावी मैदान में हैं और वे राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार अभियान में जोरों शोरों से जुड़े हुए थे ताकि मध्य केरल में ज्यादा सीटें बटोर सके। उसके अलावा राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन, ये दोनों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बड़े चेहरे हैं। राजीव चंद्रशेखर नेमोन से और के सुरेंद्रन मंजेश्वरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माकपा पार्टी की, तो वो बगावत कर निर्दलीय ही अंबल पुजवा सीट से चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला माकपा के एच सलाम से है, जो कभी खुद सुधाकरन का चुनाव प्रचार संभालते थे। मजेदार बात तो यह है कि यहाँ से यूडीएफ ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और सुधाकरन को ही समर्थन देने का फैसला किया है। तो सोचिए मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। क्योंकि अगर हम केरल के पिछले विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करेंगे तो 6 अप्रैल 2021 में चुनाव हुए थे और इसका जो नतीजा है वो 2 मई 2021 को घोषित कर दिया गया था, जहां सत्ताधारी माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन ने 140 में से 99 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा वापसी की थी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत थी। और ये संख्या उनके पिछले चुनाव की तुलना में 8 सीटों से ज्यादा थी, जबकि यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली, जो उनके पिछले चुनाव के प्रदर्शन से 6 सीट कम थी। वहीं भाजपा की बात करें तो उनके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी और उनका वोट शेयर भी पहले से घट गया था। अब सबसे पहले दिलचस्प चीज तो इस चुनाव की ये है कि सबने अपने नारे दिए हैं, जैसे कि मतदाताओं को अपनी ओर किस तरीके से खींचा जाए, किस तरीके से उन्हें जोड़ा जाए। तो एलडीएफ ने मट्टा रुंडू एलडीएफ अल्था, यानी कि एलडीएफ के अलावा और कौन, और यूडीएफ ने केरलम जयोक्यम यूडीएफ नयोक्यम, यानी केरल जीतेगी यूडीएफ नेतृत्व करेगी, जैसे नारे दिए हैं। वहीं एनडीए ने बदलाव की अपील करते हुए मरथु इनी मारूम, यानी कि जो नहीं बदला है अब वो बदला जाएगा का नारा दिया है। अब किसका दिया नारा जनता स्वीकारती है, वो देखने वाली बात होगी कि किसका नारा जनता के मन में छप गया है। ये आपको 4 मई को पता चलेगा। वहीं असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 126 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां चुनावी मैदान में 722 उम्मीदवार हैं और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और राज्य में 31,490 पोलिंग स्टेशन इस बार बनाए गए हैं। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं गौरव गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस उस राज्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जो कभी उसका गढ़ हुआ करता था, आज वहां कांग्रेस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने का लक्ष्य लेकर निकली है और सुशासन, कल्याणकारी गतिविधियों और अपने जाति मती भेटी के नारे के जरिए अपनी मौजूदा स्थिति जो है उसको मजबूत करने की कोशिश में। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नए नेतृत्व को आगे बढ़ाकर और सत्ता विरोधी लहर और सामाजिक गठबंधनों का लाभ उठाने के लिए गठबंधन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अब ये दोनों की जो लड़ाई साफ नजर आ रही है, दिख रही है, लेकिन इनके अलावा झारखंड की पार्टी जेएमएम भी इस बार अपना सिक्का आजमा रही है। 18 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन अपना पूरा जोर लगा रही है।
अब वो क्या अपने पैर पसार पाएगी असम में, क्या उस राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी? अब खैर ये तो परिणाम से ही पता चलेगा, लेकिन जेएमएम इस बार गंभीरता से इस चुनाव को लेते हुए जोरों शोरों से प्रचार करती नजर आई थी। खैर, अब अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 के असम चुनाव में मौजूदा एनडीए ने 76 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजोत गठबंधन ने लगभग 49 सीटें जीती थी। भाजपा ने अगर इंडिविजुअल बात करें तो उसने व्यक्तिगत रूप से 60 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को केवल 29 सीटें मिली। तो ये असम का समीकरण है। अब आते हैं पुडुचेरी पे। तो पुडुचेरी में असम की ही तरह चुनाव सत्तारूढ़ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस यानी कि डीएमके गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। मुख्यमंत्री और एआईएनआरसी के संस्थापक और अध्यक्ष एन रंगासामी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस और डीएमके ने अंतिम समय में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया और केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता वापस पाने के लिए उनका स्ट्रगल संघर्ष अभी भी जारी है। एनडीए मुख्यमंत्री रंगासामी की जनहितैषी छवि पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उसे सत्ता विरोधी लहर का खतरा भी है कि कहीं इस बार कुछ उलटफेर न हो जाए। दोनों गठबंधन विशेष करके कांग्रेस पुडुचेरी में अपनी व्यापक संगठनात्मक उपस्थिति से लाभान्वित हो रही है, लेकिन इस दौड़ में एक अप्रत्याशित चेहरा ऐसा भी है जो कि काफी चर्चे में और जिसके कारण समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। वो है अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय का। उनकी पार्टी टीवीके ने पहले सभी 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन बाद में स्वतंत्र विधायक जी नेहरू की नवगठित नियम मक्कल कजगम के साथ गठबंधन कर लिया। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में 30 निर्वाचित सीटें हैं, जबकि 3 सीटें केंद्र द्वारा मनोनीत की गई हैं। अब पिछले चुनावों की बात करें तो 2021 के पुडुचेरी चुनाव में एआईएनआरसी ने 10 सीटें जीती थी और उसके गठबंधन सहयोगी भाजपा ने 6 सीटें निकाली थी, यानी कि 30 में से कुल 16 सीटें इन्होंने हासिल की। तो अब पुडुचेरी में क्या थलपति विजय का जादू चल सकता है, या फिर जिस तरीके का समीकरण है पुडुचेरी में क्या होगा, वो भी परिणाम के दिन पता चलेगा। तो कुल मिलाके ये तीनों राज्यों के समीकरण यही कहते हैं कि देखते हैं किसकी बाजी मारी जाती है। अब कहीं सत्ता बचाने की लड़ाई है तो कहीं वापसी की जद्दोजहद है, कहीं बड़े चेहरों पर दाव लगाया गया है तो वहीं कहीं बड़ी सोच पर। अब केरल में क्या पिनरई विजयन इतिहास दोहरा पाएंगे? क्या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की हैट्रिक लगेगी, या फिर पुडुचेरी में थलपति विजय का जादू समीकरण सब कुछ बिगाड़ देगा? अब ये तो सिर्फ 9 अप्रैल को जनता अपने मत के साथ ही तय करने वाली है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल गद्दी पे बना हुआ है क्या वही बाजी मारेगा, या फिर इस चुनाव के जरिए इन राज्यों में अलग आपको कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ उलटफेर हो सकता है? जो पार्टियों ने प्रचार में किया अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब सारी बाजी जो है वो लोगों के हाथों में है, यानी कि कहते हैं कि अब जो बॉल है वो जनता के कोर्ट में है। अब जनता क्या फैसला लेती है, किसे हुकूमत में बैठाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप सबसे यही अपील है कि आप लोग घर से बाहर निकलें, अपना मत का जरूर प्रयोग करें और सही प्रयोग करें। आपको क्या लगता है आपके भविष्य के लिए कौन बेहतर होगा, उसको जाके चुने, उसके ऊपर वोट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और चुनाव से जुड़ी और ऐसी खबरों के लिए, बाकी राज्यों में भी जो चुनाव होने वाली हैं उन सबसे जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।